नमो नमः। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हम लोग इदम शब्द को देखे थे, गत लेक्चर में। आज हम लोग जो किम सर्वनाम शब्द है मकारांत पुल्लिंग, उसको देखेंगे। क्या देखेंगे? मकारांत देखेंगे। ठीक है, मकारांत पुल्लिंग जो किम शब्द है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक ही स्लाइड में दोनों रख दिया है, पुल्लिंग इधर रख दिया है और नपुंसक लिंग इधर रख दिया है। पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था ना कि प्रथमा और द्वितीय एक वचन के जैसे ही रूप रहेगा उसका, और बाकी सब बहुवचनांत रहेगा नपुंसक में, तृतीया से लेकर सप्तमी तक। तो वही दिखाने के लिए आज मैंने इसी एक ही स्लाइड में आपको दिखा दिया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम लोग पुल्लिंग शब्द देखेंगे। क्या देखेंगे? पुल्लिंग किम शब्द का। किस शब्द का? किम अर्थात कह, अर्थात कौन। तो प्रथमा का रूप है कह कौ के, कम को कान, केन काभ्याम कई, कस्मे काभ्याम के भ्या, कस्मात काभ्याम के भ्या, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन कयोः केषु। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना जल्दी देख देख के पढ़ रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, हमको याद है। आप लोग मेरा मजाक मत उड़ाइएगा, मेरे को ये शब्द रूप याद है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, परिहास चल रहा था। तो इसमें से आपसे एग्जाम में हो सकता है कभी पूछ ले। ठीक है, आशा नहीं है कि पूछेगा, लेकिन यदि पूछ ले तो ध्यान दीजिए। लेकिन सर्वनाम का रूप है, सर्वनाम ये नहीं तो सह पूछ लेगा। ठीक है, तत् का रूप पूछ लेगा, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो मैं सब लेके आया हूं आपके लिए। अभी हम लोग देखते हैं। चलिए, तो मकारांत किम शब्द का पुल्लिंग हम लोग रूप देख रहे हैं। इसके प्रथमा में क्या बनेगा? कह कौ के, कह कौ के। फिर द्वितीया में कम कौ कान, तृतीया में केन काभ्याम कई, चतुर्थी में कस्मय काभ्याम के भ्या। यदि ईमान का रूप याद हो गया होगा तो वहां पर ईमान था, इदम रूप चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर कह किम है तो कह रूप चल रहा है, उस रूप पे रखिएगा तो ये बनेगा। पंचमी में कस्मात काभ्याम के भ्या, षष्ठी में कस्य कयोः केशाम, सप्तमी में कस्मिन कयोः केषु। ये है, इसको ऐसे चिन्ह पार दीजिए। चिन्ह पारना जानते हो? बंटवारा कर देना। अब हम लोग नपुंसक लिंग किम शब्द का ही नपुंसक लिंग देखेंगे। देखो, मैंने बताया था कि जब हम नपुंसक लिंग की चर्चा करते हैं तो उसकी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का जो रूप होता है वो एक जैसा होता है। जैसे दिखाते हैं, देखते हैं रूप प्रथमा का, किम के कान। द्वितीय में भी किम के कान है। देखो, किम के कान, किम के कान, ये सेम है। ठीक है, अब नपुंसक लिंग के तृतीया से लेकर सप्तमी तक का जो रूप रहता है वो मैंने बताया था कि ये जो रूप चलेगा ये आपका पुल्लिंग के जैसे रूप चलेगा। तो दूर न जा करके यहीं बगल में ही देखिए, तृतीया यहाँ से लेकर सप्तमी तक ये पुल्लिंग है। देखो, यहाँ केन है, काभ्याम कई दिया है तृतीया में। सेम यहाँ भी केन काभ्याम कई दिया है। चतुर्थी में कस्मे काभ्याम के भ्या दिया है, यहाँ भी कस्मे काभ्याम के भ्या दिया है। पंचमी में कस्मात काभ्याम के भ्या है, ठीक यहाँ भी कस्मात काभ्याम के भ्या है। षष्ठी में कस्य कयोः के साम है यहाँ पुल्लिंग में, ठीक इसी प्रकार से कस्य कयोः के साम नपुंसक लिंग में भी है। सप्तमी में कस्मिन कयोः केषु है, यहाँ भी सप्तमी में कस्मिन कयोः केषु है। तो यही दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया था कि जब भी हम चर्चा करेंगे तो पुल्लिंग यदि हमको याद हो गया तो नपुंसक हमको अपने आप याद हो गया। क्यों? क्योंकि नपुंसक में पहला और दूसरा एक जैसा होता है, बाकी इसके सारे रूप जो होते हैं ये पुल्लिंग के रूप हो जाते हैं। तो पुल्लिंग यदि याद है तो नपुंसक भी अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पुल्लिंग देखा और नपुंसक लिंग देखा। अब स्त्रीलिंग की चर्चा करते हैं। मकारांत स्त्रीलिंग किम शब्द, जिसमें प्रथमा में का के का, काम का के का, काम के का, कया काभ्याम का भी, कस्य काभ्याम काभ्या, कस्याः काभ्याम काभ्या, कस्याः कयोः कासाम, कस्य कयोः कासु। ये रूप आपका चलेगा। थोड़ा सा बड़ा कर दें, आप शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। फिर से देखते हैं। थोड़ा कफ जम गया है, जुकाम हो गया है। तो प्रथमा का रूप है का के का, द्वितीया में रूप चलेगा काम के काह, तृतीया में रूप चलेगा कया काभ्याम का भी। पकड़ लीजिए, कया से तृतीया एक वचन। चतुर्थी में कस्यई काभ्याम काभ्यः, पंचमी में कस्याः काभ्याम काभ्यः,
षष्ठी में कस्याः कयोः कासाम, सप्तमी में कस्य कयोः कासु। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है ना, यहाँ पे जो लिखा है ना कस, ये वाला कस्याः कस्याः, ये का आधा सा और या इस प्रकार से लिखा है। ये जो कस्य लिखा है यह आपका का आधा सा और या है, ठीक है। ये सा ही इसमें से गायब हो जाता है, सा ही, इसको सा को सही कर लीजिएगा, ठीक है। सा सही कर लेंगे तो सही हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग हमने देखा, क्या देखा? स्त्रीलिंग को हम लोगों ने देखा। तो किम शब्द का हमने पुल्लिंग देखा, नपुंसक लिंग देखा और किम शब्द का ही हमने स्त्रीलिंग देखा। आज हम लोगों ने किम शब्द के तीनों लिंगों को देखा, एक वचन, क्षम्यता, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब जो अगला शब्द रूप होगा उसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना, कमेंट करना। महादेव।